पुर्तगाल की पार्लियामेंट में नया कानून पेश किया गया है जो कि गैर मुल्कियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा है। बहुत परेशान हो गए हैं वो लोग जिन्होंने पुर्तगाल में पेपर्स जमा करा रखे हैं। वो परेशानी है क्या, देखें बेसिकली मैं आपको इसकी सारी तफसीलात आगाह करने से पहले एक चीज़ बता दूं कि पुर्तगाल यूरोप का एक गरीब मुल्क है, लेकिन उसका पासपोर्ट बहुत तकड़ा है। अमेरिका कनाडा से भी ज़्यादा पावरफुल पासपोर्ट पुर्तगाल का है। दुनिया का 5वां ताकतवर तरीन पासपोर्ट है, इसीलिए लोग वहाँ पे जाते थे, खा लीगल या इलीगल। और पुर्तगाल अपॉर्चुनिटीज़ देता था तमाम अफराद को कि यहाँ आके आप अपनी फ़ाइल लॉक करवाएं, प्रोसेस पूरा करें और पहला कार्ड ले लें, अपने मुल्कों में जाएं। ऐसा ही था, इसमें कोई गलत चीज़ नहीं। लेकिन उसके साथ ये था कि पुर्तगाल ने अभी जो नया कानून बनाया है ना, पहले ये था कि आपको 5 साल बाद नेशनैलिटी लेने अप्लाई करने के लिए जो है ना वो मौका दिया जाता था, 5 साल पूरे करने के बाद। अब कर दिया गया है 10 साल। समझ आ गई है कि नहीं बुरी खबर? यानी कि जो पाकिस्तानी, इंडियन, अफगानिस्तानी ऐसे कंट्रीज जिसमें पुर्तगीज़ नहीं बोली जाती, जैसे कि ब्राज़ील, अंगोला वगैरह है, उनके लिए 6 साल से बढ़ा के ये मुद्दत 7 साल कर दी गई है। जबकि जो हमारे देसी कम्युनिटी के लोग हैं उनके लिए मुद्दत 5 साल से बढ़ा के 10 साल कर दी गई है। अब 10 साल भी वहाँ से स्टार्ट होंगे कि जब आपको पहला TRC कार्ड मिल जाएगा, उसके बाद आपका टाइम 10 साल का स्टार्ट होगा। तो आपको पता है कि 1.5-2 साल तो लग ही जाते हैं जब आप फाइल ला करवाते हैं उससे लेके और पहला TRC कार्ड मिलने तक। तो वो आपका टाइम काउंट नहीं होगा। उस टाइम में जो आपको रगड़ा लगेगा ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। अब जो उन्होंने पार्लियामेंट में ये जो कानून ऑफ कोर्स पास हो ही जाएगा, ये मसवदा पेश कर दिया है और मेजॉरिटी जो है ना इस कानून के हक में है, इसलिए समझे कि ये कानून पास हो गया। फिलहाल ये कानून पास नहीं हुआ, लेकिन इसने खलबली मचा दिया ओवरसीज जितने भी लोग हैं जो कि पुर्तगाल में इस वक्त मौजूद है। क्योंकि पुर्तगाल च काम नहीं, पैसे थोड़े ने, मैंने पहले बताया ना कि यूरोप का एक गरीब मुल्क है, तो वहाँ पे काम नहीं है और लोग वहाँ पे जाते हैं सिर्फ पेपर्स के लिए और फाइल लॉ करवा के वापस यूरोपियन कंट्रीज जो दीगर हैं, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली वगैरह, वहाँ आके काम करते हैं और फर्जी एक जो है ना वो जाली सा जॉब लेटर, एम्प्लॉयमेंट लेटर, वो वहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट जमा करवा देते हैं और पैसे जो है ना वो वहाँ यानी कि यूरोप के दूसरे मुल्कों में बैठ के पुर्तगाल का टैक्स पूरा करते रहते हैं। अब जनाब 10 साल तक सारा रगड़ा चलता रहेगा। समझ आ गई? और लोग जो है ना बड़े परेशान हो गए हैं, बड़ी मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि पहले ही वो पुर्तगाल से निकलना चाहते हैं, जो ही उनको कार्ड मिलता है दे मूव। लेकिन अब जनाब 10 साल के लिए बंदिश आ गई है। लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ जो स्पेन ने किया है, स्पेन ने जो 3 साल की पेट्रोना मिनटों के बाद पेपर्स अप्लाई करने का मौका था उसको 2 साल कर दिया है, यानी आसानी पैदा कर दी है। पुर्तगाल ने आसानियों से मुश्किलात पैदा कर दी हैं, स्पेन ने मुश्किलात से आसानियां पैदा कर दी हैं। दोनों मुल्क साथ साथ है, दोनों की सरहद लगती है और दोनों जनाब पुर्तगाल तो फिर भी थोड़ा कदरे गरीब मुल्क है, स्पेन ठीक है, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं, अपॉर्चुनिटी है, जॉब कर सकते हैं आप। और इसके साथ साथ स्पेन में ये भी है, यानी कि फ्रांस में भी है कि अगर आप 16 साल से कम उम्र है और वहाँ जाके आप ख़ुद को जाहिर करते हैं कि जी मैं आया जहाँ से भी हूँ लेकिन मेरी उम्र 16 साल से कम है, 18 साल से कम है, 16 साल है उम्र या मेरी 15 साल है, तो आपको ना असाइलम करने की ज़रूरत है, ना आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत है। जस्ट आपको स्कूल में दाखिल कर लेंगे, उसके बाद आपको 18 साल होने तक तालीम देंगे, हुनर सिखाएंगे, खर्चा देंगे, रोटी टुकर देंगे, रहायश देंगे और उसके बाद कहेंगे भाई 18 साल के आप हो गए हो, ये लो पेपर और आप कॉन्ट्रैक्ट लेके आओ और आपको वहाँ के जो है ना कार्ड दे देते हैं, तो उनके पेपर बन जाते हैं। फ्रांस में भी ऐसे ही है और भी यूरोपियन कंट्रीज़ वहाँ पे ऐसे ही है। लेकिन अभी जो मेजॉरिटी यूरोपियन कंट्रीज़ है ना वो सख्तियाँ कर रहे हैं। समझ आ गई मेरी बात की? जैसा कि सबसे आसान काम पुर्तगाल के पेपर लेना था, अब सबसे मुश्किल काम पुर्तगाल के पेपर लेना होता जा रहा है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यूरोप के दूसरे मुल्कों को खैराबाद कह के पुर्तगाल आ गए थे। इवन के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो यूके में इलीगल थे, वो भी किसी तरीके से पुर्तगाल आके बैठ गए और फाइल ला करवा ली है। अब जनाब 10 साल कौन गुजारेगा? 10 साल एक पहाड़ का अरसा है जो पुर्तगाल में। मैं तो पुर्तगाल में कई बार जा चुका हूँ, मुझे तो पता है ना। अच्छा, इसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे लोग वो भी फंस गए हैं जो दुबई, कतर, मस्कत या सऊदी अरब में रहते थे, देसी कम्युनिटी के लोग, बिजनेसमैन थे, अच्छे पैसे कमा रहे थे, बहुत बड़ा बैंक बैलेंस था उनका, 15-15 साल से ये गल्फ में वो मौजूद थे। और उन्होंने भी सारा जब देखा कि वीडियो धड़ाधड़ बन रही है कि पुर्तगाल जाओ, जाते ही पेपर ले लो, मौजां लगियां ने जनाब, तो ये लोग भी बिजनेस समेट के बीवी बच्चा नाल लिया, जाके पुर्तगाल दे लिस्बन शहर च बैठ गए या पोर्तो च बैठ गए या दूजिया शहरों च बह गए और फाइल ला करवा दी, हो गई।
लेकिन जॉब नहीं थी। अगर उन्होंने बिजनेस स्टार्ट वहाँ पे किया, मोबाइलों की दुकान बना लिया, किसी को छोटा मोटा टेक अवे बना लिया, वो चला नहीं। बहुत सारे लोगों ने जमा पूंजी वहाँ पे ख़त्म कर दी। घर जो उन्होंने 2 कमरे का लिया था वो 1 कमरे में आ गए, या 1 कमरे का घर अफोर्ड कर सकते थे वो जनाब शेयरिंग में चले गए। पुर्तगाल ने बड़ा एक सुहाने ख्वाब लोगों को दिखाए थे और बहुत सारे लोगों के ये ख्वाब पूरे भी हुए। लेकिन अब जनाब लोग सही चक्की च फंस गए ने, जिन्हें बेचारे ने फाइल ला करवाइया ने और सोच रखा था कि हम 5 साल बाद पासपोर्ट लेंगे तो तितर हो जाएंगे इतों जितने मर्जी। अब ऐसा नहीं है, अब 10 साल। इसके साथ साथ जो वहाँ पे बच्चों के ज़रिए बाय बर्थ बच्चे जो लेते थे नेशनैलिटी, अब उन्होंने कह दिया कि जो बच्चा वहाँ पे पैदा होगा गैर मुल्की का, उनके पास अगर नेशनैलिटी नहीं होगी माँ बाप के पास, तो उनका बच्चा अगर पैदा होगा तो उसके पास भी नेशनैलिटी नहीं होगी, बाय बर्थ नेशनैलिटी। अमेरिका ने भी क्या सी ना, पुर्तगाल ने भी ऐसा कह दिया है। तो ज़्यादातर जो है ना, वो तो खैर कम ही लोग ऐसे होंगे जो ज़्यादातर इफेक्ट हुए हैं ना, वो ये हैं कि जिनको 10 साल इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन अब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पत्रोनामेंटो करवाने के लिए जा रहे हैं स्पेन में। ये बेसिकली वहाँ जाके आपने 2 साल साबित करना है कि आप 2 साल स्पेन में रहे हो, काम शाम किया है, रहाइश का एड्रेस वैलिड होना चाहिए, और उसके बाद फिर आप वहाँ के पेपर्स ले सकते हैं। ठीक है ना। फ्रांस ने भी सख्तियाँ कर रखी हैं, फ्रांस में पेपर लेना बड़ा मुश्किल हो चुका है, बल्कि शादी करके भी अब वहाँ पे कानून बन रहा है कि जो इलीगल बंदा होगा वो फ्रांस की लड़की के साथ बेशक शादी भी कर ले, लेकिन उसको पेपर नहीं मिलेंगे। पहले पता है आपको, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शादियाँ करके पेपर ले रखे हैं, तो ये भी सख्ती एक उन्होंने कर दिया फ्रांस में। तो इस तरह ये जो अभी बेसिकली अगर मैं लुबेल बाब आपको बताऊँ ना, तो यूरोप में पाकिस्तानी, इंडियन, बांग्लादेशी, ईरानी, अफगानी, जो गैर मुल्की खास तौर पर, क्योंकि ज़्यादातर इन मुल्कों के लोग हैं, इनके लिए सर्वाइव करना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है। बगैर पेपरों के जो काम करते हैं उनके लिए सख्तियाँ आ रही हैं, उन पर जो है ना वो कंट्रोल किया जा रहा है, यानी कि रेड किया जा रहा है। वहाँ कहते हैं कंट्रोल हो गया, छापा कहीं पड़ता है ना, कोई चीज़ आती है इमिग्रेशन वाले या कोई पुलिस, तो कहते हैं कंट्रोल हो गया फ्रांस में। तो कंट्रोल काफ़ी होना शुरू हो गया है। और मैं अभी एक वेबसाइट पे पढ़ रहा था जो सरकारी वेबसाइट थी, तो उसमें बताया गया था कि अब फ्रांस भी जो है ना पूरे जोशो जज्बे के साथ जो है ना वो उन लोगों के खिलाफ ऑपरेशन करने जा रहा है जो वहाँ पे इलीगल हैं और काम कर रहे हैं। जो वर्क प्लेसेस है वहाँ पे छापे मारे जाएंगे। इसलिए ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी आपके लिए मायूस कुन होंगी, लेकिन हकीकत है दोस्तों, मेरा काम तुहानू डराना नहीं हैगा ते ना ही मेरे डराया तुहां डरना है। ठीक है ना। जिहड़ा बंदा डंकी ला के साढ़े मुल्कों तो एड्डी दूर तक चला गया, वो मेरी यह वीडियो नहीं डरेगा, लेकिन ये रियलिटी है। हकीकत को तस्लीम करना चाहिए। जब पुर्तगाल में पेपर आसानी के साथ बनते थे, फाइल मिनटों में लॉक हो जाती थी, उस वक्त हम कहते थे कि ये हो रहा है। अब वहाँ फाइल लॉक नहीं हो रही, पुर्तगाल जाने का कोई फ़ायदा नहीं है अगर पेपरों के लिए जा रहे हो, बल्कि जॉब के लिए भी जा रहे हो तो भी कोई फ़ायदा नहीं, होते जॉब शॉब कोई नहीं। सही है ना। पहले वहाँ पे 600 625 मेरा ख्याल है महीने की सैलरी थी, 625 यूरो, अब 800 कुछ कर दिया, 850 के लगभग पुर्तगाल में जो सैलरी है मंथली। तो ये कुछ भी नहीं है, नथिंग, ये कुछ सैलरी नहीं है। आप सर्वाइव नहीं कर सकते अगर आप फैमिली के साथ हैं या आप अकेले भी हैं, तो आप पाकिस्तान नहीं भेज सकते। 200 रुपये की आपको रहाइश मिलेगी, 200 रुपये का खाना पीना हो जाएगा, 100 रुपये आपके मोबाइल का और आपके ट्रांसपोर्ट का। ठीक है ना। 800 में से आपका अगर 500 जो है ना वो लग गया, 300, 1 लाख रुपया बनता है। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? कर्जा चुक के अगर गए हो तो किन्नी को देर तक माँ प्यो 1 लाख तो जो कर्जा तुहाडा वापस करेंगे। सो कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही। अगर आपको कोई कहता ना कि जनाब मैनू इन्ने लख दो, तुहानू मैं यूरोप पहुँचा देना, फलां जगह पहुँचा देना, सबर कर लो थोड़ा, कख नहीं जे पिया उत्थे। बहुत मुश्किल हालात हैं जो हमारे देसी कम्यूनिटी के लोग हम वहाँ पे जो रहते हैं ना, बड़ा मुश्किल है। अच्छा हुण यह ना कहना कि आप ही टुर गए तो सानू डरांदे हो पे, तुसीं भी टुर जाओ। जे तुसीं नहीं मेरी मन्नी तो फिर जाओ। मतलब है कि मैं मेरे सिर केड़ा कोई जरा तुसीं एडा कोई सहान है, जाओ। लेकिन जो बाहर बैठे ना वो जरूर बताएंगे कि पत्तियां दे नाल उत्थे यूरो नहीं उगदे। ठीक है ना। लंब निकल जाती है जो 35-40 यूरो की दिहाड़ी होए तो सारा सारा दिन तुहानू सीमेंट के तोड़े ढो के बातिमा का काम करना पे, यानी कि 4-4, 5-5 मंजिलें जो है ना वो ऊपर जाना पड़ेगा। लिफ्ट नहीं लगी होंगी मकाना चो, नए मान रहे होंगे उत्थे, लिफ्ट कितने आ गई। सीमेंट के तोड़े उठा के लेके जाने होते हैं। अगर मैट बिछाना है कारपेट, तो वो कारपेट के बड़े बड़े जो रूले होते हैं वो उठा के जाने हैं, धूं निकल जाता है उतों थल्ले। सही है ना। अल्लाह ताला सब की मुश्किलात आसान करे। जहाँ रहे खुश रहे और उनसे कोई इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।